हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भौतिक जीवन एक शरीर होता है, संसार में देखा जाता है, किंतु एक भक्तों का दो शरीर होता है। और कैसे होते भक्तों का दो शरीर और संसार के जीव में एक शरीर होता है, उसका भेद क्या है और क्या किसी माध्यम से ये दो शरीर किस प्रकार चलता है, उसी के ऊपर ये वीडियो बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। भौतिक शरीर में हम जो मिलता है माता पिता के द्वारा दिया जाता है, वो सभी जानते हैं इसी शरीर के आवरण में जीवात्मा वास करता है। किंतु एक आध्यात्मिक शरीर होता है, जो आध्यात्मिक शरीर के द्वारा ये भौतिक शरीर नियंत्रित होता है। किंतु आध्यात्मिक शरीर ज्ञान के अभाव के कारण से कि अनुभवहीन होने के नाते व्यक्ति ये भौतिक शरीर को अपना मान लेता, मैं है ये भौतिक शरीर हूँ, और वो भौतिक शरीर क्रियाकलाप पर अपनी परिचय देता है। संसार में देखा था मैं ये भौतिक शरीर में जीवात्मा हूँ, और कि ये इसी जात का, इसी परिवार का, इसी देश का, स्त्री हो पुरुष हो, अपना परिचय ये शरीर को दिलाता है। संसार को जो देखा जाता है। किंतु गुरु की कृपा से, भगवान कृष्ण के कृपा से जो भक्तों को एक दूसरी शरीर मिल जाता है, जो गुरु की कृपा से, जैसे माता पिता जन्म देते हैं, उनको हम मानते हैं, ऐसे गुरु भी एक माता पिता जैसे ही उन्होंने जन्म दिला देते हैं, पुनः जीवात्मा को अपना स्वरूप को अवगत करा देते, अनुभव करा देते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करा देते हैं। उनका दूसरी शरीर है। ये शरीर जो होता है भौतिक शरीर हम देखते हैं, जो देखा जाता है हम लोगों को सामने में नज़र में आता है, ये शरीर रक्त मांस के शरीर रहता है। और किंतु जो शरीर आध्यात्मिक शरीर होता है, एक भाव का शरीर होता है, स्पिरिचुअल शरीर होता है। भगवान के साथ में, कृष्ण के साथ में जो संबंधित उनका रिलेशन है, संबंध है, वो संबंध के शरीर उनको प्राप्ति हो जाता है। गुरु की कृपा से, शुद्ध वैष्णव की कृपा से उनको पुनर्जन्म हो जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है, दूसरी शरीर उनको मिल जाता है। ये भौतिक शरीर हमारा जो पोषण होता है, भोजन पानी से भोजन होता है, जैसे हम भोजन करते हैं, खाना पीना करते हैं, उसमें हमें शरीर पोषण होता है। वो आध्यात्मिक शरीर जो होता है, जो भाव शरीर होता है, उसका पोषण होता है भजन कीर्तन में, श्रवण कीर्तन से पोषण होता है। यदि हम लोग को भोजन पानी ठीक से नहीं देंगे, शरीर बीमारी हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है और अकर्मण्य हो जाता है, उनका शरीर अस्तित्व भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार की भाव शरीर जो आध्यात्मिक शरीर, यदि उनको श्रवण कीर्तन नहीं होता है, वो मध्य भी बीमारी हो जाता है और निर्जीव हो जाता है और अपना शरीर को खो बैठता है। इसलिए श्रवण कीर्तन, कभी कभी ये भौतिक शरीर में भी हमको कभी भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, अकर्मण्य हो जाता है। ऐसे आध्यात्मिक शरीर बहुत ही एक्सीडेंट हो जाता है, जो हम लोग वैष्णव अपराधी हो जाते हैं, वैष्णव निंदुक हो जाता है। वो अपराध मत वाला हाथी जैसा ही कोई पेड़ को रौंद देता है, ऐसे ही आध्यात्मिक शरीर को रौंद देता है, वो नष्ट भ्रष्ट कर देता है यदि वैष्णव अपराध है। भौतिक शरीर में कभी कभी हम रोगग्रस्त हो जाते, बीमारी हो जाते हैं। बीमारी होने के नाते शरीर में क्रिया कर नहीं पाते, शरीर अकर्मण्य हो जाता है, शरीर एक्टिव नहीं होता है। ऐसे ही इसमें भी बहुत आध्यात्मिक शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। आध्यात्मिक शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, जो भौतिक इच्छा लग जाता है, भौतिक इच्छा में प्रभावित हो जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है, भोग विलास में लग जाता है, तभी आध्यात्मिक शरीर मध्य रोगग्रस्त हो जाता है। आध्यात्मिक शरीर परिपुष्ट नहीं हो पाता है। भौतिक शरीर जैसा ही दवाई दे कि हम लोग को ठीक करते हैं, शरीर सुस्त करते हैं, ऐसा ही आध्यात्मिक शरीर मध्य दवाई मिलता है। वो दवाई होता है वैष्णव के आशीर्वाद। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ये भक्ति बढ़ावा दे देता है
रोग मुक्ति करा देता है, रोगग्रस्त से मुक्त कराता है, वो है भगवान का जो भक्तों का झूठा है, भक्तों का चरण रज है, भक्त पद धूड़ी, भक्त पद धूड़ी, भक्त पद रज, भक्त भुक्ता अवशेष, ये तीनों महाबल है जो रोग को ठीक करने के लिए, जो आध्यात्मिक रोग में, जो अद्वैतीय शरीर में जो रोग लग जाता है, भौतिक इच्छा है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की वासना पैदा हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह में वशीभूत हो जाता है, कभी कभी ये ऐसे ही रोगड़ा शरीर को यदि मुक्त करने के लिए चाहते, भक्तों की उनका चरण रज, भक्त की अभिषेक चरण जल चरण माने चरण अभिषेक जल भक्त और भगवान भक्तों का जो झूठा है, भक्त जो खाया भक्तावशेष, ये रोग को मुक्त कराता है। और ये इंद्रिय तृप्ति का वासना से मुक्त कर एक शुद्ध भक्त का चरण रज यदि मिल जाता है, शुद्ध भक्त का चरण का जल मिल जाता है, शुद्ध भक्त का झूठन मिल जाता है, ये रोग मुक्त कराता है। ये आध्यात्मिक शरीर परिपुष्ट हो जाता है। ये नियमित रूप में श्रवण कीर्तन करता है, वो सुस्त सबल होकर के भगवान की सेवा में लग जाता है। आध्यात्मिक शरीर भगवान की सेवा में लग जाता है, कृष्ण का सेवा में लग जाता है, कृष्ण सेवा के लिए वो पात्र बन जाता है, योग्यता हो जाता है। श्रवण कीर्तन नियमित रूप में सुनता है, कथा सुनता, भगवान की कथा सुनता है, अब भगवान के नाम जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जप करता है, वो शरीर सुस्त सबल हो जाता है, वो भगवान की सेवा में लग जाता है। आध्यात्मिक शरीर भगवान की सेवा लग जाता है। और भौतिक शरीर कार्य करता है, सब सुस्त सबल होता है। यदि भौतिक खान पीन नियमित रूप में रखता है, शरीर सुस्त सबल रहता है। इसलिए एक भौतिक शरीर एक आध्यात्मिक शरीर में यही भेद है, यही रिलेशन है। ये चीज़ को हमको जानकारी होना चाहिए। और आध्यात्मिक शरीर परिपुष्ट होता है भजन कीर्तन में, और भौतिक शरीर परिपुष्ट होता है भोजन पानी में होता है। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।